हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल देने वालों के लिए जिसने जो भी बात करनी है हमारे पास आएँ, खुल के बातें करें, हम किसी की कोई बात ब्लॉक नहीं करते, ना हमें किसी की बात से कोई मसला होता है। वर्ल्ड कप टी20 जारी है वर्ल्ड कप का 47th या 48th मैच अभी खेला जाएगा, अफ़गानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मज़ेदार मैच होने वाला है। शारिक भाई हमारे साथ हैं और शाहज़ेब भाई हमारे साथ हैं, बैटिंग साइड वालेकुम। ऑफ इट के बारे में बताएँगे। हारिस भाई हमारे साथ हैं टू गिव इन द इनसाइट्स। बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ, ये शाहिद अफरीदी के ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भई इस कर्स को, इस मनूसियत को पीसीबी से निकालो। तो मेरा ज़ाती ख़्याल शाहिद अफरीदी के बारे में ये है कि दुनिया के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं, जिनमें अनफॉर्चुनेटली एक शाहिद अफरीदी भी है इन टर्म्स ऑफ द स्पैन ऑफ प्ले, द स्पैन ऑफ गेम 20-21 साल, 25 साल उन्होंने खेला है। इन सब ने क्रिकेट से जो रिटायरमेंट ली है, तो या ये कमेंट्री में चले गए हैं या ये कोई टेक्निकल साइड पे चले गए हैं। शाहिद अफरीदी मेरी नज़र में शायद दुनिया का वाहिद ऐसा प्लेयर है, जो कहीं नहीं गया, जो जिस काबिल था उसने वही काम किया और शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो चले गए अपना ह्यूमन राइट्स में क्योंकि वो वही कर सकते थे, उससे आगे उनकी कोई औकात नहीं थी। तो टेक्निकली ही वाज़ ज़ीरो गेम अवेयरनेस पे ही वाज़ ज़ीरो, एजुकेशनल साइड पे वो ही वाज़ ज़ीरो किसी को अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़र करना ही वाज़ ज़ीरो। तो मैं शारिक भाई सबसे पहले तो आपसे पूछता हूँ कि क्या ख़्याल है आपका ये कर्स है शाहिद अफरीदी का या वाक़ई यानी गलत बयानिया बनाया जा रहा है शाहिद अफरीदी के बारे में? I think it's a mixture of both. He is very active on the media as well. प्लस आई थिंक शाहीन आफरीदी का टीम में होना एंड उसका एक रिलेशन होना शाहीन से वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, वरना यार आई डोंट थिंक उसका क्रिकेट बोर्ड में एज ऑफ राइट नाउ इस मोहसिन नकवी के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट इतना सिग्निफिकेंट है। पिछले बोर्ड में आई कुड से, बट मुझे नहीं लगता कि इस बोर्ड के साथ कुछ है। शाज़ेब भाई अगर अगर यार शाहीन अफरीदी अगर शाहिद अफरीदी फॉर एग्ज़ाम्पल वो जिसे कहते हैं ना लॉबिंग कर रहा है, शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने के लिए, तो क्या शाहीन अफरीदी को ज़रूरत है लॉबिंग की? वो अपनी गेम बेस के ऊपर आ सकता है कैप्टन? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। काशिफ भाई, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है और इस पे मैं आपसे एक थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा इस पे कि व्हेन यूनुस खान वन द टी20 वर्ल्ड कप 2009, हुँ, और उसके बाद शाहिद आफरीदी को मेरे ख्याल से कप्तान बनाया गया था, इफ आई एम नॉट यस, मिस्टेकन। हाँ, यस। बना दिया नहीं गया था, उसने ऐसे पैदा किए थे कि उसको ही एग्जैक्टली बना पड़ा। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगर आप ये सिनेरियो देखें, आप ईमान आप लोग जैसे शारिक भाई हैं, काशिफ भाई हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि उस वक्त शाहिद आफरीदी को कप्तान बनाने की ज़रूरत थी व्हेन यू हैड द टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इज इन वाज ऑन योर आई गेस यूनुस खान तो वैसे भी रिटायर हो रहा था। यूनुस खान वाज़ नेवर रिटायर उसके लिए रिटायर हो रहा था, बट दे कुड आई थिंक ही वाज कंसिडर्ड द कैप्टन ऑफ द ओडीआई दैट टाइम, हाँ। बिकॉज वो यस, ओडीआई से रिटायर नहीं थे उस वक्त, एंड शाहिद यस। अफरीदी बिकेम द कैप्टन ऑफ द ओडीआई एज वेल। ठीक है, टी हुँ, ट्वेंटी से समझ में आती है कि ही वाज रिटायरिंग। देखिए, एंड गोइंग बैक टू शाहीन आफरीदी, मैं एक चीज कहूंगा, अगर शाहीन आफरीदी को एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट में सर्व करना है, पहले तो he needs to understand कि यार what is my necessity in the team as a player first। ठीक है, या यार मैं कहाँ खड़ा होता हूँ टीम के अंदर? यू आर वन ऑफ द सीनियर बॉलर जो कि इस यस। वर्ल्ड कप में, आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम अ फैन ऑफ शाहीन आफरीदी, बट वो नहीं दिखी इस टूर्नामेंट के अंदर। हुँ, इस टूर्नामेंट के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं दिखी। एंड अगर उसको कैप्टन बनने का इतना शौक है, आई वुड से ही शुड बिकम ऑन हिज ओन, perform first as a player। We have choices like Rizwan. Why not यस। Rizwan can be considered as the captain for the तो white आपकी ball? नज़र में शाहीन अफरीदी इज़ नॉट अ डिज़र्विंग कैप्टन एट द मोमेंट? Not at the moment, not at the नॉट एट द moment। And हारिस plus, भाई जो शाहिद अफरीदी का नाम जो उससे जोड़ा जा रहा है, and if he becomes the captain again, जैसे शारिक भाई ने कहा कि is a mixture of both। तो अगर लाइक आई सेड, शाहीन आफरीदी को अगर अपनी क्रिकेट को लंबे अरसे तक एक पाकिस्तान के लिए एज अ प्लेयर सर्व करना है, एंड हु नोज, एज अ सीनियर प्लेयर ही बिकम्स द कैप्टन डाउन द रोड। सो व्हाई हुँ, नॉट वी he focus first on his cricket, यस। then becomes the captain. Like we have senior player like Rizwan, we have senior
couple of other senior players. Let me bring this हारिस भाई यार आपका क्या ख्याल है, यानी ज़ाहिर है फैमिली वाले हम बाल बच्चेदार लोग हैं, आपका क्या ख्याल है कि शाहीन आफरीदी जो है घर जाके बेगम को डांटता होगा कि तुम्हारे बाप की वजह से मैं बदनाम हो रहा हूँ, मैंने वैसे भी कैप्टन बनना है, तुम्हारा बाप मिला वजह मुझे आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप सर। आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज? आ रही है। देखें बात ये है कि शायद जैसे इनके दामाद मतलब ससुर शाहीन आफरीदी के ससुर शाहिद आफरीदी, आपको पता है बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जब से ही खेल रहे हैं, ये इनको न्यूज में रहना है, चाहे वो बॉल चबा के न्यूज में आना हो या इनको मीडिया में रहना है, किसी ना किसी तरह पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। अब इनके बयानात आपने अभी देखे, इनको जरूरत नहीं है ये सब तस्वीरें खिंचवाने की और इस तरह के सलापी बयानात देने, लेकिन इनको न्यूज में रहना है। इनका समझे, इनका ये ब्रेड एंड बटर है, इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है ना, उर्दू की कमेंट्री में पैसा है, इनको इसी तरह की न्यूज़ें लेके आनी है ताकि इनके बारे में लोग डिस्कस करें और पैसा बनाए, इनको टॉक शो में लाया जाए। ये ना फ्रेंचाइजों के साथ कभी रॉयल रहे, इनका पेशावर जल्मी का भी हिसाब किताब चलता रहा, कराची वालों के साथ भी इनका हिसाब किताब जिस फ्रेंचाइज में गए इनकी कोई रॉयलिटी रही नहीं। मैं शाहीन के बारे में भी ये कहता हूँ, शाहीन अगर शाहिद आफरीदी के चक्कर में पड़ेंगे अपनी क्रिकेट खराब कर लेंगे। अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, अपने स्किल्स पे तवज्जो दें, जैसे कोहली ने अपने आप को बैकअप पे किया, फिर दोबारा कमबैक किया बैट पैच से, दोबारा अपने लाइन में आ गया। तो मेरा मशवरा यही होगा, इस ओलंपिक के अच्छा लड़का है, अच्छा डेवलप किया है, अगर कंपेयर टू हसनैन, कंपेयर टू नसीम शाह जो हमारे पास स्लॉट आई थी, उस स्लॉट में बहुत अच्छी लॉट आई है, लेकिन उसको अपने अदिल भाई आवाज आ रही है आपको? म्यूट हुए में आप भी। जी आवाज आ रही है। यार मुझे ये बता दो अदिल भाई, आप टेक्निकली बहुत साउंड हो, मुझे ये बता दो कि शाहीन आफरीदी को ऐसा क्या करना है कि वो अपने ससुर के कर्ज से निकले और गेम बेस के ऊपर, मेरिट के ऊपर कैप्टन बन जाए? भाई करना तो परफॉर्मेंस ही है। मैं एक थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, ये देखें जितने भी एक्टर होते हैं ना बॉलीवुड के या हॉलीवुड के भी, ये जब अपने बाप और माँ के रेफरेंस से इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो ये हमेशा उनके साये के नीचे ही रहते हैं, उन्हीं की नजर से देखा जाता है। शाहीन आफरीदी अनफॉर्चुनेटली उनकी दुख्तर से शादी करने के बाद अब वो हमेशा के लिए जो है ना वो शाहिद अफरीदी का छोकरा बन गया, ठीक है? जी सही कह रहे हैं अब। हालांकि जी काशिफ भाई, हालांकि उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जितना उसका ऑरा बन चुका था, रियल में उसको जरूरत नहीं थी शाहिद अफरीदी के शेडो में आने की। वो रियल में मतलब जब तक वो मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अच्छा उसका अपना ऑरा बन चुका था, जब वो उसने रोहित शर्मा और राहुल को आउट किया था, उसके बाद तो उसकी गुड्डी बहुत चढ़ गई थी ना। तो मेरे ख्याल में उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पाकिस्तानियों की आदत है ना बेगमों के नीचे लगने की यार, तो ये फिर वो है ना, अब बेगम का प्रेशर आता है करेगा जो अब इस कर्ज से वो निकल पाएगा भाई। अब सिर्फ एक ही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, कैप्टन तो उसको मेरा नहीं ख्याल उसको बनाएंगे। अच्छा दूसरी बात जो आपकी शाहिद अफरीदी की बात कर रहे थे ना, उस पर थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा हूँ। शाहिद अफरीदी का मसला पता क्या है कि उसको लगता है कि वो पाकिस्तान में एक ही हीरो है, वो क्रिकेट में वही अपने आप को हीरो समझता है। तो वो हर वक्त न्यूज में, जैसे हारिस भाई ने भी कहा, वो हर वक्त न्यूज में रहना चाहता है। अब उसको न्यूज में रहने के लिए कभी वो नून लीग के उठाता है, कभी जाके आर्मी चीफ के उठाता है, कभी वो क्या करता है, मतलब आके बाबर आजम को क्रिटिसाइज करके उधर से अपनी फुटेज लेता है। यार मेरी बात सुन ले, थोड़ा सा मेरी बात सुन ले। अब वो इन सब चीजों को करके वो अब रेलेवेंट रहना चाहता है, ताकि उसको थोड़े से पैसे मिलते रहें, वो इश्तिहार मिलते रहें, उसको कमर्शियल्स मिलते रहें। आई थिंक उसको पैसे की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग इन द न्यूज़। उसको पैसे की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन द न्यूज़। आदिल भाई आप ऐसे फ्लैग बेरर हैं, यानी ये जो क्रिकेटर्स हैं इनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो देनी, और जो भी जिसका क्लीन रिकॉर्ड रहा है एटलीस्ट वो बैटिंग साइड से और ये मैच फिक्सिंग साइड से, मैच फिक्सिंग साइड से आप उसके फ्लैग बेरर हैं। शाहिद अफरीदी कमांड्स रिस्पेक्ट, यस और नो? यार मेरी नजर में तो क्रिकेटर नहीं है, मतलब उसको रिस्पेक्ट देना। अब 1-2 मैचेस उसने मतलब 400 मैचेस खेले हैं, उसमें से 20 से नीचे मैचेस हैं जिसमें उसने परफॉर्म किया है और मैन ऑफ द मैच लिया है। अगर काउंट फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, 400 मैचेस उसने खेले हैं यार अपनी जिंदगी में। तो मतलब मेरी नजर में तो क्रिकेटर नहीं है। अगर
पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होता, किसी और बांग्लादेश में भी होता, तो वो कभी 100 मैचेस भी ना खेलता। हाँ, मैं शाज़ेब भाई, कहता हूँ वो 30 एक तो मैचेस नहीं खेल आपने जो सकता बात था। करनी है वो कर दें। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर अफरीदी को मैच जिताने का ₹1,00,000 मिले और गड़वाने का ₹10,000 डिडक्ट हो उसके अकाउंट से, तो शाहिद अफरीदी को 3 दफ़ा बैंकरप्ट हो गया होता अपने अपने क्रिकेटिंग करियर में। बिल्कुल शायद सही आप कह रहे हैं। बताएँ? काशिफ भाई बिल्कुल आप एक सही बात कह रहे हैं, और एक मैं ज़रा थोड़ी सी आपकी एक बात पे सर्कल बैक करूंगा कि शाहीन अफरीदी को क्या करना चाहिए। देखिए, शाहीन अफरीदी इज़ नॉट अ किड, ठीक है? ही इज़ अ ग्रोन अफरीदी मैन। से तो बच्चा ही है ना यार। नहीं, ही इज़ अ ग्रोन मैन, ही इज़ अ ग्रोन, नो नो, मैं एक हुँ, अडल्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से कह रहा हूँ कि जी, माशाल्लाह ही इज़ मैरिड, ही इज़ अ ग्रोन मैन, ही सर्व फॉर पाकिस्तान। ही नीड्स टू रियलाइज कि यार मेरी पर्सनल लाइफ ठीक है, ही इज़ माय फादर इन लॉ, जो भी है कुछ भी है, दैट्स ऑन द साइड, बट व्हेन आई एम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इट नीड्स टू बी ओनली पाकिस्तान। यस। नो शाहिद आफरीदी, नथिंग। अनफॉर्चुनेटली ये और प्रोफेशनलिज्म है, और एक हमारे चीज, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इतना है और ये नहीं है। चीज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और एक चीज जैसे आपने बात करी है कि आप जैसे अदील भाई ने एक बड़ा मतलब मेरे दिल की बात कही है, अदील भाई ने, कि वो अगर बांग्लादेश में भी होता ना, शाहिद आफरीदी couldn't have played more than 51 days. हाँ, आई एम सॉरी ऐसे टू ही। से दैट। अब एंड और आई वो और कंप्लीटली वो और वो अगर वो बाय चांस अगर वो किसी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या गॉड फॉरबिड इंग्लैंड में होता, he would be dropped after 15 3-4 to मैच। 20 15 to 20 मैचेस, लेट्स से। वो भी मैं इस वक्त आई एम बीइंग वेरी जनरस, उसको मैं यस। 15 to 20 मैचेस दे रहा हूँ। यार 393 मैचेस खेल के आप अगर उसकी विकेटें भी देखूं तो मेरे ख्याल से 392 या 391 विकेटें हैं। सर एक he विकेट है doesn't ना मैच की। he अच्छा, doesn't हाँ, even have a wicket a match. या तो यार मैं देखिए, देख मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपकी जो सर्विस होती है ना, अगर वो 5 साल की है और एक बंदे की सर्विस 15 साल की है, मैं हुँ, वो देखूंगा यार कि ये जो बंदा 5 साल खेला है इसका इम्पैक्ट कितना था। इम्पैक्ट कितना था। यू आर राइट। सर मैं सर वो मैं तो मैं अब इम्पैक्ट पे तारिक देखता भाई हूँ। पाकि तारिक भाई अगर आप बहुत हो गया अफरीदी साहब अगर की आप और उसकी नहीं नहीं और मैं उसकी एक एक जनरल सबसे बात अच्छी करना चाह रहा एग्जांपल हूँ। है अच्छा, काशिफ भाई, उसकी एक सबसे हुँ, अच्छी एग्जांपल है माइक हसी। छोटा राइट। करियर था बट वाज लेकिन एन कितना इम्पैक्टफुल कितना करियर। इम्पैक्ट था। ओह देखें माय देखें गॉड! जो छक्के उसने आप लगाए थे आप सईद अजमल को ऑस्ट्रेलिया, बॉल। आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड उन प्लेयर्स का पाकिस्तान से नहीं कर सकते नहीं नहीं, कंपेयर। शारिक भाई मैं उसकी मुकाबला नहीं कर रहा, नहीं, शारिक भाई मैं मैं एक मुकाबला जनरल नहीं कर बात रहा, मैं कर एक रहा हूँ। प्रोफेशनलिज्म के उसके हाँ, ऊपर रख के। देखें देखिए, वो उसने लेट अपनी क्रिकेट शुरू करी। बाय द बिल्कुल टाइम ही वाज बिल्कुल 35 36 ही उसने वाज़ कहा नहीं यार, बेंच्ड आई फॉर एम अ नॉट गुड सूटेबल फॉर द 13 टीम एनी मोर, इयर्स। हाँ आई एम गोना टेक द साइड। हाँ अगर हाँ मैं गलत नहीं हूं तो उसका तारिक बहुत भाई ही छोटा चले करियर था। चले मैं लेट्स जस्ट ड्रॉप मैं ये लेट्स जस्ट कहना ड्रॉप चाह रहा शाहिद हूँ। अफरीदी फॉर द मोमेंट। हाँ मुझे ये बताएं शारिक भाई यार, ये बाबर आजम की आज उसने पीसीबी में अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन की रिपोर्ट जमा कराई है, किसी की नजर से गुजरी है रिपोर्ट? सर रिपोर्ट ये कल आ मेरी गुजरी जाएगी। है। सर कल पूरी रिपोर्ट तो आ जाएगी इनसाइड हारिस आउट। भाई, हाँ हाँ। उसने 4 प्लेयर्स के नाम लिए हैं जिनकी वजह से मैच गड़वाया गया है, और उन 4 प्लेयर्स में सबसे पहला नाम चाचा का है। डू यू थिंक कि चाचा को तो ख़ैर यानी वो तो आपको फांसी के फंदे फिर पे अब नाम चढ़ाना लेने का चाहिए। फायदा क्या है काशिफ भाई? अब देखें नाम लेने का देखें फायदा क्या है? आप नाम आपको चाचा उस को वक्त लेना 4 चाहिए। साल से देखें साथ लेके चल रहे देखें हैं। ये हम वसीम अकरम और वकार यूनुस की जब जंग हुआ करती थी ना कैप्टनशिप की, जब से ये रिपोर्टें देखते हुए आ रहे हैं हम, हर हुँ, कोई एक बली का बकरा बनाता था हर किसी को। सर अब हर ये किसी चार में बनता है, काशी हर भाई किसी मुझे में। एक अब ये बात चार बताएं, ये जो लोग कहते थे कि चाचा फ्रेंड है इसका, अब अगर हाँ, उसने ये रिपोर्ट दी है तो फिर उनका अपना मुंह किधर छुपाएंगे ये लोग, किधर गटर में जाके घुसाएंगे अपना मुंह? नहीं अब ज़ाहिर-सी बात है, अपने सर पे तो नहीं लूँगा ना यार। इफ योर लाइफ इज़ माय डेथ देन यू मस्ट डाई। बिल्कुल सो बिल्कुल ही इज़ बिल्कुल। जस्ट किलिंग चाचा। शारिक भाई, मुझे ये बताएँ कि अगर एक कैप्टन जिस प्लेयर को 4 साल से साथ लेके चल रहा है, वो दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहा है चाचा, और तीसरा या चौथा आईसीसी इवेंट खेल रहा है वो चाचा, और 4 साल के बाद ये 4 आईसीसी इवेंट्स के बाद अगर आप ये कह रहे हो कि भई उसने मैच गड़वा दिया है मेरा, तो क्या आपकी अपनी जो वो एक आँख होती है ना, हीरा ढूँढने वाली आँख, उसमें इट्स सवाल नहीं आना चाहिए यार? यार ये जो रिपोर्ट आई है ना, इट इज जस्ट टू सेव योरसेल्फ कि यार मैं किसी तरह जो है ना मेरा बस कॉन्ट्रैक्ट बस बच जाए अभी राइट नाउ, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट सारे रिवाइज हो रहे हैं। एंड अभी जो है ना पाकिस्तान टीम में बहुत चेंजेस आनी है। बट पाकिस्तान टीम में हमने पास्ट में भी बहुत चेंजेस देखी है यार। अगर चेंज करना चाहते हो डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ना हो कि 6 महीने के बाद यही प्लेयर्स कितना वापस लॉन्ग आ टाइम यार, जाए। 4 साल हो गए हैं बाबर को नहीं कैप्टेंसी नहीं दी मैं हुई है। मैं मैं एक शारिक जनरल भाई बात कर आपको रहा हूँ क्या फ्यूचर लगता की। है कि कोई ऐसा नहीं डोमेस्टिक सर्किट अगेन में भी कोई ऐसा प्लेयर है जो अगेन बाबर आजम को आके रिप्लेस कर देगा?
आदिल, मैं ये नहीं कह रहा रिप्लेस करो। अभी अगर ये लोग ड्रास्टिक स्टेप लेना चाह रहे हो कि आप 4 को निकाल देते हो, आपका बेंच नहीं है। लेकिन अगर आप ये चेंज लेना चाहते हो, ये नहीं हो कि फिर 4 महीने के बाद, 6 महीने बाद आप इनको वापस नहीं, ले आओ। नहीं, इनको चाचा एक की 5 क्रिकेट साल तो का डन एक है। ग्रेजुअल स्टेप लेना चाचा की पड़ेगा। क्रिकेट डन है भाई। चाचा की क्रिकेट तो खैर अब वो एज की वजह से भी डन ही है। शाहजेब भाई यार ये चाचा तो बताओ, पिछले दिनों हमने 34 का वो बोलता है तो वो 40 का ना बॉस। हाँ अरे ये चाचा के साथ शाहजेब भी भाई वही हुआ है भाई, कम से चाचा के साथ कम भी वही हुआ है जो 44 आतिफ का अली है के वो। साथ किया था हाँ। इन्होंने। यार ये आतिफ वाला अली के साथ सवाल भी मैं यही हारिस किया था। भाई से नहीं पूछना चाहता, बिकॉज हारिस भाई हाँ। वैसे ही बायस्ड है बाबर के बारे में। शाहजेब भाई हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, वो एक आई वो इंग्लैंड के कमेंटेटर की बड़ा जबरदस्त वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि भाई बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन दुनिया की जो टॉप टीम्स हैं क्या उसमें वो जगह बना सकता है अपनी? एंड द कॉमन आंसर इज नो। लाइक ऑस्ट्रेलिया की टीम में, इंग्लैंड की टीम में, साउथ अफ्रीकन टीम में क्या बाबर आजम अपनी जगह बना सकता है? द कॉमन आंसर इज नो, नहीं बना सकता। अच्छा, क्या शाहीन अफरीदी अपनी जगह बना सकता है इन टीम्स में? द कॉमन आंसर इज कि हाँ बना सकता है। शाहीन अफरीदी इज अ गुड बॉलर। क्या ये चीज इफेक्ट करती है, यू नो, देखिए, एज अ इसकी प्लेयर? इसकी एक मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा कि देखिए, बाबर आजम एक के बारे में मैं एक चीज कहूंगा कि व्हेन ही वाज जस्ट अ बैट्समैन and when he was performing just as a player, he was doing wonders with the bat for Pakistan. Let's just put it that way. रही बात बड़ी टीमों में बनाने की, आई बिलीव कि यार उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर हम उसकी ओवरसीज सीरीज देखें, जस्ट व्हेन ही वाज एज अ प्लेयर, मैं उसकी कप्तानी की बात नहीं कर रहा अभी इस वक्त, उसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली, 3 टेस्ट सीरीज में शुरू में उसने रन्स किए, ठीक है, उसने इंग्लैंड में उसका 60 का एवरेज है, लेट्स पुट इट दैट वे, ठीक है। तो अगर ये बोलना कि यार वो जगह नहीं बना सकता, आई थिंक दैट्स लिटिल बिट हार्श। वो जगह बना सकता है एज अ प्लेयर, बट वुड आई बी making him a captain of these teams? The answer would be no. Let's put it that way. Because बाबर आजम, देखिए आपने एक बात करी ना, जैसे शारिक भाई ने एक बात करी, इनको 4-6 महीने का स्टेप नहीं, इनको एक ग्रेजुअल 5 साल का स्टेप लेना पड़ेगा, और उनको जो है क्रिकेटिंग माइंड्स बिठाने पड़ेंगे, नॉट के पॉलिटिशियंस। आप मुझे ये ऑनेस्टली ये बातें बात बहुत बताएं। कॉमन है, हर बंदा ये बातें करता है। हम लोग वी जस्ट एग्जैक्टली, ट्राइंग टू, आप अब हम देखें, लोग सिर्फ आपस में खुशमिल मिलने के लिए बात कर रहे हैं। यार was in the board, तारिक भाई, was the chairman of the board. G20 में पाकिस्तान के 4-5 प्लेयर्स जो हैं वो यूएसए मैच यानी हारने के बाद कम से कम चलें, आपको इतना तो दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तानी टीम को कि ज्यादा पीसीबी का पाकिस्तानी कौम का खर्चा नहीं कराया उन्होंने, जल्दी जल्दी वापस आ गए हैं, होटलों का खर्चा और ये वो ना जल्दी जल्दी आवाम का उन्होंने खर्चा तो हुआ है ना बॉस, जो लोग वहां पे टिके हैं और मैच की हाँ टिकटें जनरली लेके उन्होंने का बैठे खर्चा हैं, हो गया, सही कह रहे हो। उनका तो हो गया ना शारिक भाई, खर्चा। हमसे G20 में ये पूछो। लोग सारे साइन करके गए हैं, अभी बाबर आजम समेत सब लोग साइन करके गए हैं। एज अ प्लेयर आप पर इम्पैक्ट करती हैं चीजें यार, कि आप इतना दुनिया भर में, यानी एक टॉप कमेंटेटर दुनिया का वो भी कह रहा है कि यार आप इतने अच्छे नहीं हो कि आप दुनिया की किसी भी टीम में जगह बना लो। सर हमारी टीम में नहीं फर्क पड़ेगा, कोई गोरा बाहर का प्लेयर होता उस पे इम्पैक्ट आता है। हमारे अच्छा, ये यानी आप ही कह रहे हैं कि प्लेयर हम हैं, वैसे यानी हम बेगैरत लोग हम लोग ढीठ हैं, हमारा ठीक है कुछ जी। नहीं होगा, हमारी यार आवाम भी ढीठ है, सब कुछ यही है, सब चलता रहेगा। शारिक भाई आप एक चीज शारिक भाई एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। हमारे जो एक्स प्लेयर्स है ना, देखिए आपने एक टाइम आपने एक सर्व किया और आपने वंडर्स किए पाकिस्तान के लिए, वो चीज आपसे ना कोई ले एग्जैक्टली, सकता है, यस। और ना और वो कहीं चीज जाएगी नहीं। सर मैं हाँ योर वर्ड्स आर रिटन एब्स विद गोल्डन हाँ वर्ड्स लाइक इन द ठीक है। बुक। आप भाई बट मैं यार आप चेक करंट प्लेयर्स को आप इस तरीके से मतलब मीडिया के ऊपर बैठना, ये यार तो देखो, सिर्फ आपकी इमेच्योरिटी वो दिखाता है ना वो कि यार। सिर्फ है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, इंडिया एग्जैक्टली में भी नहीं बिल्कुल। होता, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये चैनल्स इनको बोलते हैं मिलियंस कि भाई कमाते हैं आप, इससे, हाँ बिल्कुल। आप खुल्लम खुल्ला बोलो। एंड दिस इज, ये जो आके अहमद शहजाद, मैं तो नाम भी लेता हूँ, अहमद शहजाद जिस तरह बोलता है अभी, That was absolute शाहिद आफरी, nonsense, दिस Sharik इज bhai. Sorry एब्सोल्युटली to say that. रिडिकुलस। ये इस तरह की बातें नहीं होती हैं। और जिस तरह से ये हारिस रऊफ का इंसिडेंट हुआ, हमने कल डिस्कशन करा, अगर ये इंसिडेंट हुआ है, मीडिया को ये वीडियो चलाने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं थी बिल्कुल। ये आप इस चीज को फैला रहे हो, ये गलत है। और जैसे 2019 में हमारे सरफराज के साथ हुआ था। भाई ये हमारा हमारा एक कल्चर बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, कि ये प्लेयर्स आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अदील भाई, एंड एंड दे विल यूज यार दिस। ये हारिस राव वाली बात पे अदील जो भाई, मैं शारिक भाई कह रहे हैं ना, अदील टीवी भाई मेरी बात चैनल्स सुनो। ने, एक मिनट अदील भाई काशिफ आप भाई, मेरी टीवी बात चैनल, सुनो, ये बात को खींचे ना यार, मेरी बात सुन लो।
वो अच्छा ना ओवेन मॉर्गन को जब इंग्लैंड का कैप्टन बनाया ना, उसको स्पेशली लेकर आए अपना वो नीदरलैंड से, के पता नहीं कहाँ से, उन्होंने कैप्टन बनाया उस दौरान में जो आयरलैंड से इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका नो साउथ अफ्रीका, नो नो ओवेन मॉर्गन नहीं मॉर्गन नहीं ओवेन मॉर्गन तो मॉर्गन आयरलैंड का था। मॉर्गन आयरलैंड का, फ्रॉम सॉरी आयरलैंड आयरलैंड से साउथ लेकर अफ्रीका आए का उस आयरलैंड वक्त। का था। वो अच्छा इंग्लैंड का उस वक्त इंग्लैंड का ओपनर था लेफ्टी, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उसको मार्कस क्रिकेट बोर्ड ट्रेस्कॉथिक, का एंड्रू नहीं स्ट्राउस नहीं एंड्रू स्ट्राउस एंड्रू स्ट्राउस एंड्रू स्ट्रॉस को उन्होंने चेयरमैन बना दिया। वो ओवेन मॉर्गन कहता है, स्ट्रॉस ने मुझे बुला के कहा कि ये है इंग्लैंड, ये है इसकी हमारा कंट्री, इतने खिलाड़ी खेलते हैं, मुझे 10 साल के अंदर ये दुनिया की चैंपियन टीम चाहिए, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और उन्होंने उसको ये एक चेंजेस बिल्कुल 2015 के वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद किया था। यस, वो मुझे याद है कि वो बम्बल बैठा हुआ था वर्ल्ड कप की कमेंट्री में, तो मैं उसकी एग्जैक्टली सुन रहा था बात, तो उन्होंने बोला कि भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप का विनर कौन होगा, तो बम्बल ने बड़े मजेदार तरीके से कहा कि मुझे ये पता है कि कौन नहीं होगा, एंड दैट विल बी इंग्लैंड। कि जितनी गंदी उनकी गेम है, तो उसके बाद एक पूरा ड्रास्टिक चेंज किया गया। उसी लॉट के अंदर से ही वो सारे खिलाड़ी निकाले गए जो आज जिन्होंने डोमिनेट किया हुआ है क्रिकेटिंग सर वर्ल्ड को। अदील यार भाई आप क्वेश्चन भी अदील पूछ भाई लो अगर आप भाई, क्या अदील भाई काशिफ ये भाई बात आप अपनी तकरीरें बहुत करते हैं यार। आप बार-बार ये काशिफ बात भाई अगर आप देखा जाए, कौन है काशिफ लड़के, भाई अगर कौन देखा है जाए लड़के तो व्हाइट जिनको बॉल हम लेकर क्रिकेट आएंगे? इंग्लैंड ने ही भाई यही चेंज काशिफ किया। भाई सिचुएशन ओनर इंग्लैंड की है, भी थी। काशिफ भाई ओनर है, चैनल ओनर है, ओनरशिप हाँ, ओनरशिप नहीं है नहीं उनके विकास, पास। यानी आप काशिफ बात भाई करिए देखें, यार उन्होंने लड़के डोमेस्टिक कौन है चेंज जिनको किया, लेकर आना है? मुझे बता दो यार। उन्होंने डोमेस्टिक सिस्टम चेंज किया, उन्होंने अपनी क्रिकेट चेंज करी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ये चीजें आप इंग्लैंड की तरह डेवलप कर सको। आई एग्री, लेकिन अगर मैं आपको अदील गारंटी भाई ये कहता कह हूँ। रहे हैं, यार सारी क्वेश्चन बात पूरा अदील कर भाई लेने ये दें इनको, क्वेश्चन पूरा कर लेने। अगर हाँ अदील भाई जी ये कह रहे हैं कि भाई यही कचरा है, तो फिर अब इसी कचरे से हम हमारे नसीबों में जलील होना ही रह गया, यानी भाई इसको इम्प्रूव नहीं करना है। हम लोग अगले क्या 5 improve साल के कैसे बाद वी आर प्लेइंग फॉर क्वालिफायर्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। 5 साल बाद आप एग्जैक्टली मैं शायद एग्री कर रहा हूँ वर्ल्ड शारिक कप, भाई के साथ। आप शायद और 5 साल के बाद क्वालिफाई भी ना हो किसी टूर्नामेंट के लिए, ये भी आप लिख लें। ये कुछ मीडिया पे आके ये एक सडनली एक 6 लोगों का वो टीम बनाएंगे, वहाब रियाज अभी स्टिल अगेन वुड बिकम द चेयरमैन, या जो भी सेलेक्टर चीफ सेलेक्टर बनेगा वो 4 बंदे ले आएगा, आप 8 बंदों को बुलाओगे। बट दिस दैट्स इज आप तो एक वो वर्ड नहीं है, वो अदील भाई नहीं यार, है सर, बताओ वो यार, हाउ नहीं कैन है वी टर्न इट अराउंड? भाई। टर्न अराउंड नहीं होना इस टीम का, मैं आपको ये बता यार देता हूँ। इस टीम का भाई टर्न टर्न अराउंड अराउंड नहीं होगा। मैं हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो बात करते हैं हमेशा, जो पाकिस्तान की करंट सूरत हाल है उस हिसाब से यही बेस्ट है हमारे पास, और यही मतलब जैसे पाकिस्तान नीचे जा रहा है हमारी टीम भी वैसे ही नीचे जा रही है। वैसे ही नीचे जब जा तक रही है। ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, जब तक इन जनरलों से हमारी जान नहीं छूटेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। फैजान भाई, व्हाट डू यू थिंक? 100%। देखें भाई, अस्सलाम पहले तो सब लोगों को हमारी तरफ से। अच्छा, ये टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं, टर्न अराउंड तो मेरे ख्याल में तब हो सकता है कि नंबर वन मेरे ख्याल में कि यूनिटी और माइंडसेट। चाहे पाकिस्तान की आप उठा के देख लें, 20 साल 30 साल पहले भी हम यही बोलते थे कि बीच में जो है वो यही हमारा पूल है, यही हमारा टैलेंट है, लेकिन उस वक्त माइंडसेट जो है ना वो डिफरेंट होता था, और एक जब भी यूनिटी से खेलते थे ना वो जीत जाते थे। अब 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं वो भी 8वें नंबर की टीम थी, लेकिन कैप्टन ने जो है वो एक यूनिटी लेके आया, माइंडसेट थोड़ा चेंज किया कि पॉजिटिव खेलना है, तो उससे जो है ना फिर ये टीम जो है ना वो जीत सकती है। हारिस भाई, आपको लगता है यही बात है, यूनिटी एंड माइंडसेट? स्किल लेवल है आपका इतना? नहीं आपने देखा है कि वो आपने भाई देखा है कि देखें वो उसने देखें मैं अभी भी मुझे अभी भी believe है, स्टोइनिस मुझे ने अभी कितना भी believe है। एफर्टलेस किस्म के उल्टे उल्टे बल्ले के छिक्के लगाए हैं। नहीं स्किल देखें, आप क्या समझते हैं ऋषभ पंत जो है इसके पास स्किल्स है, आगे पीछे कतरियां मारता है, नंबर 3 पे उसको बोला है कि तू जा 200 की स्ट्राइक से खेल, आगे पीछे कैचेस तेरे छूटे नहीं। आज भी मैंने उसकी बैटिंग देखी है, कोई स्किल्स नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ बल्ले चला रहा है, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, 10 बॉलों पे 25 रन बना के जा रहा है, लेकिन टीम का मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब हाँ सही है, माइंडसेट की बात है, सही बात है। आपने क्या किया, फखर को आपने नीचे लेकर आए, उसके जो दिमाग में माइंडसेट जो जिस हिसाब का स्ट्राइक रेट वाला बंदा था, आपने उसको नीचे किया, वो बेचारा 40-50 के स्ट्राइक रेट पे आ गया। और चलते हुए बंदे को आपने क्या किया, चलते हुए बंदे को आपने नीचे कर दिया। तो भाई आपका सिर्फ आपको माइंडसेट बंदे फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फेयरलेस लाके बंदे लाने पड़ेंगे। चलिए जी, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। मैच शुरू हो चुका है, 5 बॉलें हो चुकी हैं। शारिक भाई, टेक अस थ्रू द बेटिंग एरिना। इस मैच का क्या सीन है? आज का जो मैच है ना वो ओवर एंड अंडर के लिए बहुत अच्छा है। ओवर एंड अंडर का मतलब होता है कि फर्स्ट इनिंग या मैच में
जो है आई थिंक आज का जो पिच है इट वुड बी अ वेरी स्लो पिच. तकरीबन आई थिंक 145-150 वुड बी डिफिकल्ट हियर फॉर अफगानिस्तान. और अगर अफगानिस्तान अगर उस पे चले जाता है 145-50 तो ये पिच पे इनको स्पिन बहुत आप मिलेगा. मुझे ये समझाएं शाहजेद भाई, ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, तो इसमें है अफगानिस्तान +400, ऑस्ट्रेलिया -600. इसका क्या मतलब है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अगर माइनस में है तो दैट मींस ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट बाय द वे. इज फेवरेट. हाँ. ऑस्ट्रेलिया इज तो फेवरेट इसका टू मतलब विन. क्या है? हाँ. अफगानिस्तान +400, के ऑस्ट्रेलिया अब -600. एक पे 4 मिलेगा यार आपको एक अफगानिस्तान पे पे. 4 मिलेगा हाँ. एग्जैक्टली. और सीधा साधा. अगर आप अफगानिस्तान पे 1 लगाते हो तो 4 मिलेगा, और अगर हाँ. ऑस्ट्रेलिया पे 1 लगाते हो तो 6 आपको मिलेगा. वो मिलेंगे 6 पैसे यार समझो. या 6 पैसे, दैट्स हाँ. चीप. हाँ. तो आप जितनी उसके बड़ी बाद अमाउंट runs लगाएंगे of the उतनी second बड़ी delivery, अमाउंट के हिसाब second से over. आपको हाँ. मिलेगा ना. हाँ. आप जितनी तो बड़ी अमाउंट लगाएंगे उतनी बड़ी अमाउंट आपको रिटर्न में हुँ, यानी मिलेगी. हाँ यानी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया पे. और इसमें है रन्स ऑफ द सेकंड डिलीवरी, सेकंड ओवर, ये +120, वो -163, आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो 20 ओवर्स का आ जाएगा. वो लगा लें. देखें 20 ओवर्स 20 का ओवर. अगर आप देखते हैं ना तो ये 20 ओवर्स का 134.50 आ रहा है विच इज बेसिकली इक्वल पैसे समझ लें. तो हुँ, बेसिकली राइट नाउ उस पे ये है कि 134 एक्सपेक्टेड स्कोर है हुँ. और आप उस पे लगा सकते हो ओवर या अंडर कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा. अगर आपको लगता है कि दे कैन स्कोर 145 तो उस पर आप देखेंगे आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. ढाई ढाई तो अगर 1:2.5 मिल अफगानिस्तान रहा बैटिंग कर रहा है और मैं लगाता हूँ 143.5 के ऊपर, तो आई विल गेट है. हाँ. लाइक हाँ. +150. तो प्लस अगर 1 150 यानी लगाऊँगा तो डेढ़ तो डेढ़ रुपया आपको मिलेगा, हाँ आपको अपना एक अलग मिलेगा और ₹1.5 अलग मिलेगा. और बेसिकली डेढ़ रुपया दैट्स व्हाट एक्स्ट्रा इट. मिलेगा. और ओके, अगर आपको तो बहुत ही इक्वल करना है जैसे अच्छा खेलना है तो 130 और 140 के बीच में 1:6 मिल रहा है राइट. इसमें मैं अपने बस अब जाते-जाते टाइम खत्म होने वाला है, सब एक-एक दफ़ा बता दें. मैं वैसे एक दिबाचा दे दूँ इस बात का कि यार, जो जहाँ पे स्लो एंड टर्निंग पिच होती है, जहाँ पे यानी टी20 मेरी नज़र में वैसे भी ऐसी गेम है कि यहाँ पे सब की सब टीमें इक्वल हैं. 40 गेंदों की बात है, कोई भी यानी 22 प्लेयर में से कोई भी प्लेयर अगर 40 में गेंदें मेरिट पे खेलेगा ना, वो टीम को जिता देगा अपनी. ये बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता. तो आपको आज लगता है कि अफ़गानिस्तान इस तरह हैंड्स डाउन फेवरेट है, शारिक भाई? आज नो. आपको ऑस्ट्रेलिया? आज अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है It's a लेकिन low scoring match, right? So it's basically यार Afghanistan's game. नहीं वो आप नहीं समझो. देखें अफगानिस्तान के 2 ओपनर हैं वो बैटिंग कर रहे हैं. बाकी नो वन इज स्कोरिंग राइट नाउ. सो इट्स बेसिकली 2 बैट्समैन वर्सेस द 6 बॉलर्स दैट ऑस्ट्रेलिया हैव. और शाज़ेब भाई, ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग सारी चल रही है स्पेशली हुँ, 1 से 5 स्पेशली द तक. मिडल एंड लोअर मिडल, तो ओह माय हाँ. गॉड, वो तो हाँ पागल हो तो गए हैं. अभी तक किसी भी मैच में बेसिकली वो नहीं हाँ. चला, वो जो इनका वो ऑफ ब्रेक है, क्या नाम है उसका? मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों के यार. मैक्सवेल, मैक्सवेल नहीं मैक्स चला मैक्सवेल. अभी तक. शाज़ेब मैक्सवेल को भाई, तो उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है फिलहाल आपको के लगता है जी ये गाइस. कि अ अभी वॉक इन द चलेगा तो पार्क फॉर चलेगा. ऑस्ट्रेलिया? जी काशिफ भाई, सॉरी आप क्वेश्चन ये रिपीट कीजिएगा. आपको लगता है कि बड़ा ईज़ी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए यार? कोई मसला ही नहीं है ये वाला मैच तो. नहीं, आई थिंक अफगानिस्तान इज गोइंग टू मेक इट टफ. जैसे शारिक भाई ने कहा, अगर 145 150 अफगानिस्तान कर जाता है दे वुड बी इन द गेम. आई वुड स्टिल थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी फेवरेट, बट अफगानिस्तान के लिए, आई मीन ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी नहीं होगा. सर ये हाँ. पिच स्लो टर्निंग पिच है. ये वो वाली पिच नहीं है जिसपे आपके आराम से 180 190 बनेंगे. 190 बन रहे इस थे. पे इस पे आपका 140 पे मैच फंस जाएगा बॉस. और ये हारिस हाँ. भाई, और इम्पैक्टफुल प्लेयर फॉर अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी राशिद खान. वॉच आउट फॉर हिम. राशिद खान, ऑफ कोर्स. हारिस भाई यार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है सो फार? लो स्कोरिंग गेम्स, टफ बॉलिंग एंड बैटिंग कंडीशंस. आर यू एंजॉयिंग दिस? देखें टूर्नामेंट, देखें बहुत लोग इसको क्रिटिस कर रहे हैं, लेकिन बॉलर टूर्नामेंट हो गया. टी20 जैसे बैट्समैनों के लिए बदनाम हो गया था ना बैटिंग के लिए. तो ये मतलब एक नया सिनेरियो दिया है दुनिया अच्छा को. लगा मुझे, आपने लफ्ज यूज किया, बदनाम हो गया था. वाकई बदनाम हो गया था. आई थिंक तो ये आई तो थिंक ये ये जो है ना, चीज ये आई थोड़ा सा है. माइंड सेट थोड़ा दे. अब आपको यहाँ पे स्किल्स वाले लड़के चाहिए होंगे, जैसे सईद बिल्कुल. अनवर था, जैसे हमारे पास सऊद शकील है. थोड़े मिडिल बैट वाले अब चाहिए टी20 में. ये चलेंगे. लेकिन हारिस भाई आज के बाद अगर जो कल के मैचेस हैं और सेमीज और फाइनल हैं वो सारे वो उन ग्राउंड पे हैं जहाँ पे 180 190 बनेंगे. बिल्कुल आप सही आई कह रहे हैं. आई आई थिंक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ये मैच दे दिया है. वेस्ट इंडीज ने अपने सारे मैचेस 180 190 वाले पे रखे हैं. यही वाला ग्राउंड अगर और वेस्ट इंडीज को मिलता तो वेस्ट इंडीज इस पे स्ट्रगल करता. हाँ, लेकिन शारिक भाई बड़ी टीमें तो आपकी उन्हीं पिचेस पे बाहर हुई है ना. 100 150 100 125 रन पे सब बड़ी हाँ टीमें तो लेकिन आपकी
सर अभी बड़ी टीम है तो अभी आप पाकिस्तान को अगर बड़ी गिन रहे हो तो वो आपकी मेहरबानी है, नहीं लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, हाँ न्यूजीलैंड यार न्यूजीलैंड का टाइम पूरा हो गया था सर इस दफा, वो ओके सारे फिजान भाई, बुड्ढे थे फिजान भाई इस दफा। बड़ा इनअप्रोप्रिएट सवाल है आपसे यार। अफगानिस्तान के 20 ओवर में ओवर 140 अगर रन होंगे तो 150 प्लस है, अगर 130 टू 140 होते हैं तो 500 प्लस है, और अगर अंडर 130 रहते हैं तो 110 है, यानी आपको बेसिकली 11 पैसे मिलेंगे। क्या किस पे लगाएंगे पैसे आप? सर मैं तो लगा चुका हूँ। मैं फिजान भाई से पूछ रहा हूँ। फिजान भाई फर्जी लगा दें, फर्जी मैं तो कहता हूँ आज। शारिक भाई इसका लिंक तो भेजिएगा, इस बैट का वेबसाइट का लिंक भेजिएगा। सर वो मैं भेज दूंगा, हाँ अभी मैं नहीं चाहता कि इस पे दूं। नहीं फिजान नहीं, भाई बता दें, आवाज आ रही है? इस पे नहीं दे, इस पे नहीं हाँ दे, हाँ प्राइवेट लिंक ठीक कर है, दीजिए। हाँ फिजान दिखा भाई दे। सॉरी फिजान भाई आवाज आ रही है आपको? नहीं, थोड़ी सी कट गई थी, अब बोलिए आप। हाँ मैंने सर इतनी लंबी मैंने बात कर दी। मैंने आपको बोला है कि अफगानिस्तान के 20 ओवर में ओवर 130 स्कोर होता है तो -110 है, अगर 120 से 130 पे रहता है तो 450 प्लस है, और अगर अंडर 120 रहता है तो 150 प्लस है। तो मैंने अर्ज ये किया था कि अगर फर्जी पैसे लगाने हो तो किस पे लगाएंगे आप? फर्जी पैसे लगाने होंगे तो 130 टू 140 के दरमियान ही लगाएंगे। अच्छा 130 140 का तो नंबर ही नहीं है यहाँ पे। 120 टू 130 है, फिर वो 130 और 120 हाँ है। वो कम हो 140 गया ना अभी। आप 139.50 लगा दो ना, ओवर 139.50 हाँ हम्म उस तो पे आपको लगा दिए भी। पैसे मिल फैजान भाई के भी फर्जी पैसे लगे। अदील चलो। भाई हैं मौजूद? अदील भाई आवाज आ रही है? अदील भाई फर्जी काम नहीं करता। अदील भाई, अदील भाई कहाँ चले गए? अदील भाई अफगान आवाज आ रही है आपको? वो म्यूट में मैं अदील भाई। अफगानिस्तान को एक सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमेशा यही जाता है कि वो बड़े मैचों में जो है ना थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस और वो जो है ना आई जिससे थिंक कि दे आर ग्रोइंग एज अ टीम विद एवरी हाँ हाँ मैच, दे आर रिकवरी ग्रोइंग एज अ टीम। बट बड़े जो नॉकआउट अदील गेम भाई होते आवाज आ रही है आपको? हैं घबरा सर जाते आज जो बड़ी वो भी है ना, जो इंडिया ने अलाउ कर दिया अफगानिस्तान को प्ले देयर होम सीरीज इन हैं। इंडिया, हाँ वो एक बहुत बड़ी चीज न्यूज है। वो चीज है, उस पे एक डिस्कशन होना चाहिए कभी हम्म नेक्स्ट टाइम। चले जी, आई विल टेक योर लीव। 32 मिनट्स हो गए, आज का तो लंबा हो गया। दिल भाई भी चले गए। आज का यहीं पर ही इसको समाप्त करते हैं। कल हम आएंगे बाबर आजम की रिपोर्ट के ऊपर डिटेल्ड बात करने के लिए, प्लस टुमारोज मैच, प्लस अ लिटिल बिट अबाउट द बैटिंग ऑफ बेटिंग रेट्स ऑफ टुमारोज मैच। थोड़े से और इनसाइट्स लेंगे एंड विल सी हाउ इट गोस। चले जी, थैंक यू वेरी मच। किसी थैंक ने यू कोई आखिरी एवरीवन। बात करनी है तो चलें, ओके, ओके, कर ले। थैंक यू काशी भाई, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। ओके जी, थैंक थैंक यू यू काशी भाई। एवरीबॉडी। ओके सर।